नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर्स पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन की समीक्षा बैठक हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कहा कि पुलिस के हाथ लोहे की तरह और दिल मोम जैसा होना चाहिए। शहर में अवैध शराब, जुआ, सट्टा, नशाखोरी की शिकायत मिलने पर एसपी जिम्मेदार होंगे। प्रदेश में अपराधों की रोकथाम, बेसिक पुलिसिंग और कानून व्यवस्था पर शुक्रवार को लंबी समीक्षा हुई है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इसका रिजल्ट दिखना चाहिए। रायपुर में सरकारी जमीनों पर भूमाफियों का कब्जा, राजस्व और पुलिस की टीम मिलकर के इसे नियंत्रण करे। बिलासपुर रेंज में अपराधों में कमी आई है, लेकिन संतोष नहीं करना है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने दुर्ग और राजनांदगांव रेंज पुलिस को और मेहनत करने की जरूरत बताई। तो वहीं कांग्रेस लगातार सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन करते हुए और सवाल उठाते नजर आ रही है। आज कांग्रेस के कार्यकारिणी की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। महिला सुरक्षा और बालोदा बाजार हिंसाकांड मामले को लेकर के प्रदेश भर में पदयात्रा करेगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन वहीं उससे पहले सुनिए सीएम विष्णुदेव साय और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने क्या कुछ कहा। 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन था और आज दूसरा और अंतिम दिन था और आज लगातार 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठक चली है। और आज के इस बैठक में हमारे प्रदेश के सीएस, एसीएस, होम, डीजीपी और सभी वरिष्ठ अधिकारी, जिले के कलेक्टर और एसपी शामिल हुए हैं। और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, हमारे जो आईजी हैं अपने रेंज स्तर और जो एसपी कलेक्टर हैं जिले में जो स्थिति है, वो पूरी बात बैठक में रखे हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले समय 8 महीने में जो अपराधों की जो सुस्थिति थी, जो परिदृश्य था, और आज हमारी सरकार में 8 महीने में जो अपराध के जो आंकड़े हैं, उनमें अगर तुलना करें तो हमारी सरकार में अपराधों की संख्या काफ़ी कम है, कानून व्यवस्था अच्छी है और हमारे सभी अधिकारी मन लगा के काम कर रहे हैं। सभी कानून व्यवस्था ठीक रहना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ का समुचित विकास हो, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। देखिए, ये कोई जल्दी या देर का सवाल नहीं है। सवाल है प्रदेश की जनता की सुरक्षा का, सवाल है प्रदेश की जनता का भरोसा और विश्वास का, सवाल है कानून व्यवस्था का, सवाल है भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं का। जब जब भारतीय जनता पार्टी विफल होगी, जब जब भारतीय जनता पार्टी फेल होगी, कांग्रेस आक्रामक रूप से लड़ेगी। क्या हम भारतीय जनता पार्टी का गलती को हम देखते रहे? क्या भारतीय जनता पार्टी कब गलत करने वाली है तब आंदोलन करें? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है तब आंदोलन करें? नहीं, वे एक मजबूत, छत्तीसगढ़ में मजबूत विपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए और सरकार और जनता के लिए एक आईना की तरह काम करेगी। जहां प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता के सामने हम मजबूती के साथ रखेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी। तो प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। और हमारे साथ अजय गंगवानी, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, और हमारे साथ निशिकांत पांडे, प्रवक्ता बीजेपी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद। चलिए, सबसे पहले निशिकांत जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। जिस प्रकार से सीएम साय के द्वारा अब यहाँ पर एक कड़ा रुख अपना लिया गया है, पूरी तरीके से क्राइम को खत्म करने की बात भी कही जा रही है। अब यहाँ पर क्या समझा जा सकता है कि सीएम के कहने के बाद अब प्रशासन किस प्रकार से काम करती नजर आएगी? आपको और अजय गंगवानी नमस्कार।
देखिए, जो सीएम साहब का कलेक्टर और एसपी का कॉन्फ्रेंस था, वो पूरे प्रदेश के जन समस्याओं को लेके, हमारे प्रदेश के और सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं को लेके और कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक के रूप में देखा जा सकता है। इसको प्रदेश में चल रहे जो योजनाएं हैं उनको अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का जो संकल्प हमारा है, उसका मतलब उसके लिए प्रतिबद्धता का कार्य जो करती है प्रशासन करती है, और प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं हम कि जो भी योजनाएं जारी है वो अक्षरशः हितग्राहियों तक पहुंचाई जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो अपराध को लेकर और कानून व्यवस्था की बात को लेकर वास्तव में घटनाएं, ये एक मतलब संतोषजनक की बात करते हैं, वो संतोष वाली बात अपराध नहीं होना चाहिए। निशिकांत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके रुख करेंगे, टेक्निकल टीम काम कर रही है। अजय गंगवानी जी, जब यहाँ पर सीएम खुद आकर के कहते नजर आ रहे हैं, वो ये बात करते नजर आ रहे हैं, सभी को समझाते नजर आ रहे हैं कि कानून व्यवस्था किस प्रकार से काम करनी चाहिए, कानून व्यवस्था को लेकर के कैसे यहाँ पर चलना है, यहाँ पर फटकार भी लगाते नजर आ रहे हैं और क्राइम को रोकने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं। 9 महीने की सरकार की बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि अब इसका असर दिखना चाहिए। तो आप लोगों को किस बात का शक है? सीमा जी, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि 9 महीने में शायद सरकार छत्तीसगढ़ की आम जनता को, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनाओं को जो सुरक्षित माहौल देना चाहिए था, जो भयमुक्त वातावरण देने का दायित्व कहीं ना कहीं सरकार का है, पुलिस प्रशासन का है, उसमें शायद सरकार पूरी विफल रही है। देखिए, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ सीमा जी। 9 महीने में छत्तीसगढ़ में 600 से अधिक हत्याएं, 3094 से अधिक महिलाओं के साथ अनाचार, रायपुर राजधानी में 4 गोलीकांड, कल बलौदाबाजार की घटना देख लीजिए, मासूम बच्ची के सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की जो है निशंस हत्या कर दी जा रही है। कल रामानुजगंज में 15 मिनट के अंदर 5 करोड़ की लूट होती है। रायपुर जैसे राजधानी में नया बस स्टैंड में एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। भिलाई के डीपीएस स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ नाबालिग के साथ यौन शोषण होता है। रायगढ़ में एक महिला के साथ, आदिवासी महिला के साथ 14 लोग बलात्कार करते हैं। जशपुर में नाबालिग बच्ची के साथ, कोंडा गांव में। तो ये लगातार घटनाएं बता रही है कि कहीं ना कहीं जो अपराध यहाँ पे नियंत्रित किया जाना चाहिए था, अपराधियों में जो पुलिस और प्रशासन का डर होना चाहिए था, उसमें शायद सरकार पूरी तरह विफल नहीं है। देखिए, समीक्षा बैठक एक अलग बात है, लेकिन समीक्षा बैठक का कितना नतीजा आज पुलिस प्रशासन पे, अधिकारियों पे आता है, आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार जो पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुई है, पूरी तरह प्रशासन असफल साबित हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें घर से निकलने में असुरक्षित महसूस कर रही है। तो ये जो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, उसमें पूरी तरह शायद सरकार विफल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक समीक्षा बैठक, कोई भी सरकार है उसकी एक लगातार सतत प्रक्रिया है। आज जो अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, पुलिस प्रशासन पे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, मुख्यमंत्री का जो प्रशासनिक कुशलता होनी चाहिए, और महत्वपूर्ण बात कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों में जो संतुलन, जो समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए था, उसमें साथ सरकार पूरी तरह विफल हुई है। इसी का नतीजा है कि 9 महीने के अंदर अपराध चरम पे, नक्सलवाद चरम पे, लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं, रेत का अवैध उत्खनन, शराब की अवैध तस्करी। तो आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है? आज जो समीक्षा बैठक का एक राजनीतिक ढोंग किया जा रहा है, आखिर उसका क्या नतीजा आएगा, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है अजय जी, लेकिन यहाँ पर क्या आप इस बात से नकारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप ही की सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, उस समय पर भी क्राइम रेट सभी ने देखा है। उस समय ऐसा तो था नहीं कि छत्तीसगढ़ क्राइम फ्री था, वहां पर भी घटनाएं आई। नहीं, एक सेकेंड, और उसको लेकर के लगातार बीजेपी भी सवाल खड़े करती नजर आई। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए, उप मुख्यमंत्री के द्वारा 2018 से 2023 तक के आंकड़े आपके सामने रखे गए थे उनके द्वारा कि कैसे हत्या, दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा के कोयला घोटाले का भी जिक्र वो करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं पक्ष का जो दल है, जो सत्ता में बैठी भाजपा है, वो भी आपको अपने जो कार्यकाल रहे हैं उसका याद दिलाते नजर आ रही है। आप यहाँ पर सीधे खड़े होकर सवाल करते नजर आ रहे हैं, जबकि सीएम साई के द्वारा अगर देखा जाए यहाँ पर अब ये बात कही जा रही है कि एक्शन वो लेते नजर आ रहे हैं, वो दिखाते नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा सहयोग तो विपक्षी दल कर सकती है ना इस मामले में, इतनी उम्मीद। कोई प्रश्न तो आप जोड़ लीजिए जी, जो कोई प्रश्न तो जोड़ लीजिए जी, मैं जवाब देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, आप इस बात को स्वीकार करें या ना करें, परंतु छत्तीसगढ़ की आम जनता,
छत्तीसगढ़ की माता और बहनें इस बात को अच्छे से महसूस कर रही है कि जो भरोसा मोदी गारंटी पे जता के आज शायद सरकार बनाने में सफल रही, उसमें तो विफल रही है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात और कह दूं सीमा जी, आपने आंकड़ों की बात की। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ये एक ऐसी संस्था है जो न केवल छत्तीसगढ़ में पूरे देश में अपराध के आंकड़े देते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण, हमारे 5 साल की बात कह रहे हैं। नक्सली घटनाओं में 52% की कमी, नक्सली शहादत में 47% की कमी, महिला अपराधों में 17% की कमी, हत्या अन्य अपराधों में 27% की कमी। ये हमारे 5 साल का नतीजा था कि छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग व्यवस्था को पूरे देश में दूसरे नंबर का स्थान मिलता है। लगातार सारे अपराधों में कमी आई क्योंकि भूपेश सरकार ने पूरी संवेदनशील ढंग से काम किया। आज लगातार साइबर सेल की स्थापना की, विभिन्न चौक चौराहों पे हमने कैमरे लगाए, हमने ऑनलाइन व्यवस्था की। आज महिला जो अपराध से गुजरती है वो कहीं ना कहीं पुलिस थाने में झिझकती है। हमने कार जो सीवी कार ऐप बनाया जिसमें 25 से अधिक सुविधाएं दी ताकि महिला अन्य व्यक्ति सीधा ऑनलाइन जाके कंप्लेन कर सके। तो हमने लगातार ये प्रयास किए कि छत्तीसगढ़ के आम जनता को भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण दिया जाए और उसमें भूपेश सरकार सफल रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की शायद सरकार का चरित्र नहीं है। आप अगर केंद्र सरकार की बात करेंगे, कठुआ, उन्नाव, हाथरस, हमने लगातार देखा कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जोड़ देते हैं। लगातार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज बलात्कारी के साथ खड़े हैं। आज कर्नाटक में किस प्रकार से प्रज्वल रेवन्ना के लिए जिसपे 20,000 से अधिक यौन शोषण के मामले थे उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। आज पहलवान जो देश को गर्व से सर ऊंचा करते हैं, उन पहलवानों को आज यौन शोषण के आरोपी को उसके पुत्र को सांसद की टिकट जाती है। आज महिला पहलवानों को सड़क पे घसीटा जाता है। आखिर किसकी जिम्मेदारी है? एक तरफ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और यहाँ लगातार पूरे देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी तमाशा देखती है। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण देता हूं सीमा जी, 16 महीने हो गए मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। क्या उस पर रोक लगेगी? आज रॉकेट की व्यवस्था हो रही है, आरपीजी चल रही है, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके पूरे मणिपुर में घुमाया जाता है। लगातार जो संपादक हिंसा जारी है, प्रधानमंत्री एक बार भी जाने के लिए तैयार नहीं। क्या गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी नहीं है? क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मणिपुर भारत देश से अलग है? ये सारी जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की, छत्तीसगढ़ की शायद सरकार की है कि महिलाओं को सुरक्षित और भयमुक्त। चलिए, आपकी बात ठीक है। आपकी बातों का जवाब भी ले लेते हैं ऊपर, क्योंकि हमारे साथ निशिकांत पांडे जी भी बैठे हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं और वो भी जवाब देंगे। निशिकांत जी, 6 महीने की सरकार को लेकर के लगातार 6 महीने में जो पूरा कार्यकाल आपका रहा है उसको लेकर के कांग्रेस के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आंकड़ों पर अगर क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा एक आंकड़ा रखा जाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 562 घटनाओं की बात उन्होंने की जो कि हत्या की है, यौन शोषण के 859 मामले की बात करते नजर आए, डकैती के 29, तो लूट के 215, दुष्कर्म के 1576, गांजा तस्करी के 713, साइबर अपराध के कई मामले सामने आए हैं। ये 6 महीने की अंतराल की बात हो रही है कि 6 महीने के अंदर अंदर इतने मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद अब किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने की बात आप लोग करते नजर आ रहे हैं? मोनी जी को नमस्कार जी। देखिए, जितने आंकड़े आपने रखे हैं, जितना एक नहीं, ये आंकड़े कांग्रेस ने रखे हैं। हाँ, मतलब कांग्रेस के माध्यम से आपने रखा जो ये जितना पंचायत अभी हमारे अजय गंगवानी जी ने पढ़ा, ये डकैती की बात कर रहे थे। रायपुर राजधानी के हमारे घर में आज से 3 साल पहले दोनों पति पत्नी को हाथ पैर बांध के डकैती हुई घर में। आज तक अपराधी पकड़ा नहीं गया, आपको जानकारी नहीं होगा क्योंकि उस समय आंख आपके बंद थे नोटों के बंडल से। आपने जो ये आंकड़े जारी किए कि इतने घटनाएं हुई हैं, वो घटनाएं आपको इसलिए रजिस्टर्ड हो रही हैं क्योंकि हम कर्तव्यपरायण हैं। ये कागज दिखाने का कोई समय नहीं है, चला गया समय। ये अजय गंगवानी जी समय चला गया। आपने बताया, लेकिन इस बीच एक काफी कमाल की बात आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, जहां पर मामले सामने आते हैं या फिर आंकड़े सामने आते हैं, उस वक्त ऐसी ही बातें कह दी जाती है कि ये मामले इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि मामले रजिस्टर हो रहे हैं। ये केवल आपकी बात नहीं हो रही है निशिकांत जी, बीजेपी की बात नहीं हो रही, कांग्रेस भी ऐसा करती है। तो ये काफी पीठ थपथपा लेते हैं ये बोल करके आप लोग। सीमा जी, ये पीठ थपथपाने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये घटनाएं शर्मसार करती हैं, दुख देती हैं,
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अपराधियों का संरक्षण हम नहीं करते। हम अपराधियों को तड़ीपार कर रहे हैं, हम अपराधियों को मुंडन करा के घुमा रहे हैं, हम अपराधियों को जेल में डाल रहे हैं। ये क्या कर रहे थे? संरक्षण दे रहे थे। ये बहुत बड़ी बात कर रहे थे बलात्कार और महिला संरक्षण की और यौन शोषण की। सीमा जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला जाएगा गंगवानी जी, प्लीज हर संपर्क। आपने कुछ बोला क्या? थोड़ा सा बर्दाश्त। मेरी बात एक ही निवेदन है आपका अजय गंगवानी जी, प्लीज आप निवेदन आप कंप्लीट करें, आप कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट। ठीक, एक एक करके आपने यौन शोषण की बात की। न्यायालय परिसर में आपका नेता एक महिला व्यक्ति को जेल पर गया था, उसको राज्यसभा भेजने की कोशिश की। किस बात की नैतिकता है आप में? है नैतिकता? बात यह है जो ब्रिजभूषण सिंह पर आरोप है, वही आरोप राहुल गांधी पे था 2007 में। क्या थे राहुल गांधी? ये झूठ मत बोले चैनल पे बैठ के, इस प्रकार की गलत मत बोलो। पीएससी के माध्यम से आप पीएससी के माध्यम से जज बनोगे। झूठ तरीका बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये इनको जिहाद करना है यहाँ पे, तब जिहाद करना। अजय जी एक बार उनको अपनी बात तो पूरी रखने दीजिए। आप बोलिएगा, आपको पूरा मौका देंगे। नहीं सीमा जी, ये किससे आपको सुनना पड़ेगा। जी का इतिहास देख लीजिए, ये लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बिल्कुल नहीं। ये तरीका आप लोगों बिल्कुल, आप लोगों के पास मुद्दा नहीं होता तब बीच में बोलना शुरू करते हो। राहुल गांधी को 2007 में आरोप। अजय जी, ये आप डिसाइड मत करिए झूठ सच। अभी आप धैर्य रखिए, आपके पास आएंगे, आपको पूरा वक्त मिलेगा अपनी बात रखने का। हमने आपको सुना, अब उनकी बारी, उनको सुन लेते हैं। जनता को उन्हें सुनने दीजिए, उसके बाद फिर आप अपनी बात रखिएगा। ये सुनना नहीं चाहते, इसलिए जनता ने इनको उखाड़ के फेंक दिया, देश से भी और प्रदेश से भी। ठीक है, लेकिन बात रखिए, अपराधों की बात करते हैं, प्रदेश में अपराध की जो बात करते हैं, तो कानून व्यवस्था राष्ट्र शासन की जिम्मेवारी, यानी कि हमारी जिम्मेवारी। अगर घटना घटती है, घटना घटनी नहीं चाहिए अव्वल तो, अगर घटती है तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस पर कार्रवाई की। अभी ये जो समीक्षा बैठक हो रही थी, किस कारण से हो रही? ये जो हमको ज्ञान दे रहे थे समीक्षा बैठक की, वो इस कारण से हो रही थी कि जहां भी घटनाएं हो रही है, एसपी उस पर त्वरित कार्रवाई करे। एक तो जो बॉर्डर इलाके हैं वहां देखा जाए, चाहे अवैध नशे की बात हो, गो तस्करी की बात हो, हत्या की बात हो, बलात्कार की बात हो, ए नंबर ऑफ अपराध को लेके पूरा प्रदेश सरकार ने चिंता व्यक्त किया। नक्सल बोलते हैं कि बढ़ गई। कमाल आप जी, पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में नक्सलियों की मौत हुई है, पहली बार। ये बोलते नक्सली बढ़ गए, नक्सली घटना बढ़ गई हमारे प्रदेश में। कैसे? आपको दिखता भी है, बुझे हुए दीपक के सेना के लोग, आप लोग पढ़ते भी हैं कोई चीज? पूरे प्रदेश के सेना ने और हमारे वीर जवानों ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, आज नक्सल मुक्त की तरफ हमारा प्रदेश बढ़ रहा है, उसको भी आप टीका टिप्पणी करते हैं। जो नक्सली हत्या हुई उसको भी फर्जी बताते हैं। विषय ये है सीमा जी कि प्रदेश सरकार 9 महीने हुए हैं, जो भी चीजें अभी भी कमी रहेगी उसके लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, और कर्तव्य पर्यायता का ये प्रमाण है कि सरकार अपने कार्यों का समीक्षा भी कर रही है। दूसरा, ये तो प्रदेश स्तर पर समीक्षा हो रही है, जिला स्तर पर समीक्षा होती है, समाज स्तर पर समीक्षा होती है, तो ये समीक्षा का काम हर सरकारें करती है, लेकिन इसमें अपराधों का राजनीतिक संरक्षण ना हो, ये महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और कांग्रेस पार्टी आईना देखना चाहिए। इसी प्रदेश में, इसी रायपुर में एक महिला को 1-1 घंटे तक गणासा से लेकर घुमाता रहा एक व्यक्ति, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बात करते हमसे कानून प्रशासन की। कानून प्रशासन की चिंता हमको करने दीजिए। आपको सरकार ने विपक्ष में बैठाया, जनता ने, आप विपक्ष की चिंता करो। आपके लिए जमीन ठीक है, विपक्ष में बैठे इसलिए आईना दिखाने का काम उनका है। विपक्षी अपना मुद्दा तो उठाएंगे ही, आप लोगों से सवाल करेंगे ही। चलिए अजय गंगवानी जी अपनी बात रखें जल्दी, समय की थोड़ी सी कमी। हाँ सीमा जी, एक महत्वपूर्ण बात है। मेरे छोटे भाई निशिकांत जी बोल रहे हैं कि हम राजनीतिक संरक्षण देने लगातार कार्रवाई कर। मैं 4 उदाहरण देता हूँ। कोंडा गांव में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, 20 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी जाती। जब हमारे नेता वहां प्रदर्शन करते हैं तब एफआईआर दर्ज की जाती है। रायपुर राजधानी को उदाहरण देता हूँ, एनएसयूआई के हमारे कार्यकर्ता से भाजपा युवा मोर्चा के लड़के मारपीट करते हैं, 5 घंटे तक हमारे अध्यक्ष सरस्वती नगर थाने का घेराव करते हैं, तब एफआईआर दर्ज की जाती है। रायपुर में बस स्टैंड में महिला के साथ बलात्कार होता है, लगातार पुलिस प्रशासन घटना से इंकार करता है, कहता है कि सामूहिक बलात्कार नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, भैया आपके बलौदा बाजार में 4-4
एक ही परिवार के सदस्यों की निशंस हत्या कर दी जाती है, क्या कोई कार्रवाई होती है? आज बलरामपुर में 15 मिनट के अंदर 5 करोड़ की डकैती हो जाती है, आज उस पर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। महत्वपूर्ण यह है कि घटनाओं के पहले आप रोकिए, घटनाओं के बाद आप कार्रवाई की बात करते हैं। आपकी 9 महीने की शायद सरकार पहले को नहीं समीक्षा बैठक करती है, पहले को एसपी कलेक्टर को निर्देशित नहीं किया जाता। चलिए ठीक है, ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है अजय जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। निशिकांत जी जल्दी 1 मिनट में अपनी बात पूरी करें, जल्दी। एक महत्वपूर्ण बात मैं जरूरी कहना चाह रहा हूं, ये कह रहे हैं घटनाओं को घटने से पहले रोक दिया जाए। दुर्भाग्यजनक घटना है, ठीक, दुर्भाग्यजनक घटना कितनी है जो आपने बिरौनपुर में कराया, जो आपने नारायणपुर में कराया, जो आपने सुकमा में कराया, जो रायपुर में हुआ, प्रदेश के हर ब्लॉक में। चलिए ठीक है, वक्त हमें इतनी ही इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था आज का, कानून व्यवस्था को लेकर की बातचीत, जहां एक तरफ सीएम काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम के द्वारा यहां निर्देशित कर दिया गया है, ये बात कह दी गई है कि हर मामले पर सख्ती बरती जाए, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो अब कांग्रेस अपना एजेंडा लेकर के उठती नजर आ रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ और तस्वीरें नजर आती है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के